सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगुफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुतस्सिल है बहिश्त, मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। बाबा उठो ना। कहानियां ही सही सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। बाबा उठ भी जाओ, आपने हमारे पास जल्दी वापस आना है। मैं वादे का पक्का ये तू भी तो जानता, मैं राहें भटकता पर लौट के आता। मैं करता हूँ वादा यकीन रख। मेरी खोज अभी जारी है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जारी ही रहनी चाहिए। शायद जारी रहने से नई मंजिलें मिलती रहें, नए रास्ते खुलते रहें, जिंदगी की कबाहतें उभरती और थमती रहें। की कहंदे हो की ख्याल है। चलो आओ देखते हैं ये खोज कहाँ तक ले जाती है, किन रास्तों पर भटकाती है, किन मंजिलों से मिलाती है। इस साल भी उसी खोज के साथ अनजान मंजरों की तरफ हम 8 दोस्त निकल पड़े हैं। पिछले सीजन की पहली एपिसोड में किए गए टॉन्ट ने जादू दिखाया और इस दफ़ा वाकई ज़्यादा वामत्यार हो गई, जिस वजह से इस महंगाई के दौर में 2 गाड़ियाँ जाएंगी। चलो अब ज़बरदस्ती आ गए हो तो एंजॉय करो। कोई नहीं, बैठो बैठो और सीट बेल्ट बांध लो, सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमेशा की तरह निकलते निकलते देर हो ही जाती है, मगर इस दफ़ा ज़रूरी मसरूफियात की वजह से कुछ ज़्यादा ही देर हो गई और हम 4 दोस्त लाहौर से 11 बजे सफ़र पर रवाना हुए। दूजी गड्डी वाले अनुसार इसी आंडिया वो 8 बजे ही साइवान तो टुर पे फेर की वो 2 घंटे साड़ी राह तकते रहे। इस सफ़र में ट्विस्ट स्पॉट से हैं, जिनमें से एक ट्विस्ट ये भी है कि आपके भाई ने अपनी दुल्हन जैसी फॉर्च्यूनर को खैर बात कह दिया है और दूसरे भाई ने भी अपनी प्राडो को टाटा बाय बाय कर दिया है। तो अब जो हमारे हकीकी ट्रैवल पार्टनर्स हैं उनका तारुफ आप खुद देख लें। बाय बाय फॉर्च्यूनर, आई मिस यू फ्रेंड। And say hello to bike BJ40, 2.0 liters turbocharged petrol engine with 218 horsepower and 320 Nm of torque. Topless hottie, fully convertible and travel enthusiastic. A mind-blowing tough Jeep. And the second one is the one and only the all-time favorite Toyota Land Cruiser 100 series or LC100.
The mighty 4.7 V8 engine with 232 horsepower and 434 Nm of torque. A beast hidden under a magnificent pearl white body of luxury and comfort. बस इन्हीं अंग्रेजी आंदी सी वापस सफरनामे तो चलने हैं। लाहौर से निकलकर BJ40 का पहला मोटरवे का सफ़र शुरू हो गया। जैसे जैसे भेरा की तरफ बढ़ते गए इस चाइना के माल का लुत्फ़ आने लगा। अभी तो शुरुआत है, आगे इसने बहुत जलवे दिखाने हैं। भेरा पहुंचे और बिछड़े हुओं से मिले। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा भेरा पर रश थोड़ा कम था। बस जल्द ही यहाँ से निकले और कलर कहर की चढ़ाई पर BJ40 का मज़ा लेने के बाद हारिस को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर मैं पिछली सीट पर सो गया। मुझे बहुत कम लोगों की ड्राइव पसंद आती है, जिनमें से एक हारिस भी है। मानसेरा सर्विस एरिया पहुंचकर मेरी आंख खुली। रोशनी हो चुकी थी। सुबह की ठंडक अच्छी लग रही थी। यहाँ फ्रेश होने के बाद सफ़र जारी रखा और बरसता न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए हम बालाकोट पहुंच गए। मेन सिटी और एक्ट्रेस अंजुमन के डांस वाले अलमशहूर पुल से थोड़ा पहले दरियाए कुन्हार के किनारे एक रेस्टोरेंट के आगे नाश्ते की ब्रेक लगा दी। नाश्ता बनाने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, मगर उस इंतज़ार में दरियाए कुन्हार के बिल्कुल किनारे बैठे बंदा बोर नहीं होता। दरअसल यहीं से असल मज़ेदार सफ़र शुरू होता है। बालाकोट शहर मानसेरा से 38 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है। यही वो मंजिल है जहां से वादी कागान का आगाज़ होता है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था, जिसके बाद शहर को दोबारा तमीर किया गया। ये ज़िला मानसेरा का एक अहम शहर है और इसे सबसे बड़ी तहसील का दर्जा भी हासिल है। बालाकोट में हिंदकू ज़ुबान और गोजरी ज़ुबान सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं।
लुलुसर झील से निकलता ये दरियाए कुन्हार बालाकोट शहर के कल्ब से गुजरता हुआ मुजफ्फराबाद के करीब दरियाए झेलम में जा गिरता है। नाश्ता करके मुझे फिर नींद की आगोश में जाना था तो नरान तक मैं फिर सो गया। खैर मैं तो सो रहा था मगर दोस्तों ने बताया कि महांडरी तक रोड ठीक है, अकागान के बाद डैम बन रहा है तो एक नया टनल भी बना है, अच्छा रास्ता है, मगर डैम के बाद नरान तक रोड ख़राब ही है। ये सारी इंफॉर्मेशन बकौल उनकी है, मैं तो सो रहा था ना। अब नरान से बाबूसर टॉप तक मैं खुद रास्ते के बारे में बताऊंगा। सुबह के 9-10 बज चुके थे और सुना था कि नरान में बहुत रश है, मगर कोई ख़ास रश दिखाई नहीं दिया। खैर नरान से थोड़ा आगे रुककर अपनी अपनी सीट संभालते हुए हमने सफ़र जारी रखा और बेसर के मकाम पर ब्रेक लगाई। बेसर से थोड़ा आगे लुलुसर झील आती है जो दरियाए कुन्हार का सोर्स है और काफ़ी प्यारी और बड़ी है, मगर पता नहीं क्यों कभी भी यहाँ रुकने का दिल नहीं करता। शायद अवाम का हुजूम ही इतना होता है जिस वजह से कोई ख़ास वाइब नहीं आती। झील के बाद बाबूसर का रास्ता शुरू हो जाता है। बाबूसर पास जो कि 12,400 फुट की बुलंदी पर 3 सूबों को मिलाता है, खैबर पख्तूनख्वा को नरान से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान को जलास तक और जलखड़ के मकाम से नूरी टॉप क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली को मिलाता है। यार मुझे याद आया, अभी तक मैंने ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कर रहे हैं, आखिर प्लान क्या है। बाबूसर टॉप पर पहुंचकर याद आया है तो थोड़ा सा सरप्राइज ही रखते हुए बताता चलूं कि फ़िलहाल हम स्कर्दू जा रहे हैं, मगर स्कर्दू रोड से नहीं, बरस्ता अस्तोर और चिलम चौके से देवसई क्रॉस करके स्कर्दू पहुंचेंगे। आगे का प्लान वहां जाकर बताता हूँ। अब टॉप से नीचे चिलास की तरफ उतरना है तो सुहेब सुल्तान को उठाता हूँ। अपनी गाड़ी वो खुद ही चलाए भाई, संगीन उतराई है। वैसे बाबूसर टॉप की ठंडक का लुत्फ बहुत है। चाय पीते हैं और अगले एपिसोड में सफ़र जारी रखते हैं।
बंदा जब सफ़र पर निकलता है तो पिछले तमाम तर मामलात पीछे ही छोड़कर आगे बढ़ता है, क्योंकि वापसी तो उसी दलदल में होनी है और आगे जो होगा वो तमाम मामलात भी वहीं छोड़ कर आता है। वो कहते हैं ना, व्हाट हैपन्स इन वेगस स्टे इन वेगस। मगर आप जनाब कमेंट सेक्शन में मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना कि ऐसे ज़िंदगी टटोलने वाले सफ़र जारी रहने चाहिए या नहीं। मैं परवेज़ इकबाल का बेटा यूसुफ, और अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं। फरास आओ सितारे सफ़र के देखते हैं,